Hello, myself Yogeshwar, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. Students, अभी तक हमने एटॉमिक पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़े थे। उसमें फर्स्ट एटॉमिक साइज़ पढ़ा था, सेकंड आयोनिक साइज़, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, फिफ्थ मेटेलिक कैरेक्टर। ऐसे हमने क्या करते हैं, अलग अलग एटॉमिक ट्रेंड्स पढ़े थे। अब उन्हीं को अब हम देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा रफ कैसे क्या देखा था। देखो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, टॉप टू बॉटम आते हैं इंक्रीज़ होता है, और लेफ़्ट टू राइट जाते हैं डिक्रीज़ होता है। वहीं आयनाइजेशन एनर्जी देखी थी, लेफ़्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज़ हो रही थी और टॉप टू बॉटम होने पे डिक्रीज़ हो रही थी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेसिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करना इन गैसियस स्टेट इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या हो रहा था, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज़ हो रही है, और टॉप टू बॉटम हो रहे हैं तो डिक्रीज़ हो रही है। ये इनके ट्रेंड्स थे जो हमने कर रहे थे। मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड, मेटेलिक बिहेवियर हम जानते हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, लेफ्ट साइड मेटल्स, राइट साइड नॉन मेटल्स, और बीच में एक मेटलॉइड्स की लाइन होती है। तो मेटेलिक कैरेक्टर में भी सेम रहेगा, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होगा, वहीं टॉप टू बॉटम आएंगे तो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर का भी हो गया। मेटेलिक कैरेक्टर हम आइडेंटिफाई कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को कितनी आसानी से लॉस कर रहा है। तो जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, क्योंकि आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का चार्ज कम हो जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। ये इनकी कुछ रिएक्टिविटी दिखाई गई है, देखो मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। रिएक्टिव जो मेटल्स हैं, अगर वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे कि मेटल ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, और जो मेटल हाइड्रोक्साइड होता है वो हमारा बेसिक नेचर का होता है। जैसे कि Na2O मेटल ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करा NaOH हो गया, एल्कली होता है NH बेस नेचर हो गया। तो हम ये याद रख सकते हैं, जब भी मेटल ऑक्साइड हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिक नेचर का बनाता है। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड भी कैसा है, बेसिक नेचर एक किसका मेटल का ऑक्साइड है। जब वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और ये हमारा कैसा होता है, बेसिक नेचर का। नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक बनाते हैं ऑक्साइड्स, जैसे कि नॉन मेटल प्लस वाटर टू गिव एसिड। नॉन मेटल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, कार्बन क्या नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड बनाया, वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो H2CO3 बन गया, बाय कार्बोनिक एसिड बन गया H2CO3। ऐसे हमने P4O10 ले लिया, फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरस का ऑक्साइड लिया P4 की फॉर्म का, और क्या बना, वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बन गया। तो ये हमारे क्या हो गए, इनके ऑक्साइड्स का पता चल गया कि अगर मेटल का होगा तो वो बेसिक का होगा, और नॉन मेटल का होगा तो वो एसिडिक का होगा नेचर का। नेक्स्ट, ट्रेंड्स इन एसिडिक बेस बिहेवियर ऑफ मेटल्स का एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ट्रेंड्स देखो कैसे होता है। वही है, अब हम जानते हैं जो हमारे मेटल्स होते हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, बेसिक ऑक्साइड्स हैं उनके। ये देखो यहाँ पे ये लाइन दिखाई है, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, बेसिक टू एसिडिक जा रहा है। इस साइड हमारे सारे लेफ़्ट साइड बेस होते हैं, और राइट साइड जाते जाते वो एसिडिक बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देते हैं। जितना देखो डार्क ब्लू, फिर पर्पल, पिंक, डार्क पिंक, रेड, ये सब हमारा कैसा हो गया, एसिडिक कैरेक्टर की तरफ इंक्रीज़ होते जा रहा है। वहीं अगर हम टॉप टू बॉटम देखें, टॉप वाले होते हैं एसिडिक, और नीचे आते जाते तो बेसिक बन जाते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारा हमेशा एसिडिक होता है, HNO3 बनाता है। फॉस्फोरस का ऑक्साइड है, ये भी एसिडिक है, फॉस्फोरिक एसिड बनाता है। एस्टेटिन, एंटीमनी और बिस्मिथ, और जो ये एंटीमनी बिस्मिथ होते हैं ये बेसिक नेचर के ऑक्साइड्स को बनाते हैं। तो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ट्रेंड हो गया कि पीरियोडिक टेबल में हमारे एसिड और बेस के ऑक्साइड्स कैसे प्रेजेंट होंगे। लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम आएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है।